इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स कोर यानी IRGC ने ऐलान किया है कि इसकी बहरी अफवाज ने यानी नेवल फौज ने अहम अमरीकी और सेहूनी अहदाफ के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुश्तरका मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन अंजाम दिया है। IRGC के मुताबिक यह कार्रवाई ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 97वीं लहर के तौर पर की गई है। 97th बराज ईरानी हमलों के अहम टारगेट्स में कुवैत में मोहम्मद अल अहमद नेवल बेस के करीब एक मकाम पर अमरीकी कमांडरों और अफसरान के जेर इस्तेमाल एक ठिकाना शामिल था। यानी इस हमले में ईरान ने सीधे तौर पर अमरीकी ठिकाने को निशाना बनाया है। IRGC ने बताया है कि इस मकाम को मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइलों और हमला आवर ड्रोन्स के जरिए निहायत दुरुस्त निशाना बनाकर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाके में एम्बुलेंसों की बड़ी तादाद अफवाज में भारी जानी नुकसान की निशानदेही करती है। यह हमला जो हफ्ते के रोज मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE में एक अमेरिकी कमांड सेंटर और तरबियती मरकज पर किए गए हमले के बाद किया गया, अब तक 25 अफराद की हलाकत या जख्मी होने का सबब बन चुका है। ये लगातार हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। इसी दौरान एक इस्राएली तजारती जहाज को UAE की जबल अली बंदरगाह की गुजरगाह में बहरी कादर क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया गया। IRGC के मुताबिक जहाज आग की लपेट में था। IRGC ने मजीद कहा है कि इसकी बहरी अफवाज लगातार अपनाए हॉर्मुज़ से गुजरने वाले कई जहाजों को रोक रही हैं। इनके मुताबिक इन जहाजों के पास गुजरने की इजाजत नहीं थी, इसलिए इन्हें आबी गुजरगाह के मगरबी और मशरकी लंगर अंदाज होने वाले मकामात की तरफ भेज दिया गया। IRGC नेवी के मुताबिक आबनाए हॉर्मुज़ यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने के लिए खलीज फारस और बहरे अमान में मौजूद तेल बरदार और तिजारती जहाजों को मरीन रेडियो के बैनुल अक़वामी चैनल 16 के जरिए IRGC नेवी के किसी स्टेशन से राब्ता करना होगा। उसने जहाजों के अमले को खबरदार भी किया है कि वो झूठी खबरों पर तवज्जो देकर अपनी सलामती को खतरे में न डालें। ईरान ने अपनाए हॉर्मुज़ से जहाजों की आमदोरफ्त पर पाबंदियां उस वक्त आयद की हैं जब अमेरिका और इसराइल ने फरवरी के आखिर में इस्लामी जमहूरिया के खिलाफ बिला इश्तिआल जंग शुरू की। इसी कार्रवाई के तहत IRGC एरोस्पेस फोर्स ने बीर शैबा में इस्राएली फौज से मुंसलिक एक सनती जोन को भी निशाना बनाया, यानी इंडस्ट्रियल जोन को। यह हमला ईरान का सीधे इसराइल पर हुआ। बयान के मुताबिक यह हमला सेहूनी हुकूमत के ईरानी कौम के खिलाफ मजालिम के जवाब में किया गया। और वहीं जो ताजा हमला है उसके मुताबिक IRGC नेवी और एरोस्पेस फोर्स ने ईरान की शहरी तंसीबात पर अमरीकी इसराइली फजाई हमलों के जवाब में UAE, बहरीन और कुवैत में दुश्मन के टारगेट्स को निशाना बनाया है। IRGC ने जोर दिया है कि अब तक की कार्रवाइयां उसके रद्द-ए-अमल का सिर्फ एक हिस्सा हैं, यानी जो जवाब दे रहा है ईरान अपने हमले में, जवाबी हमला जो कर रहा है वो उन जवाबी हमलों का महज एक हिस्सा है, यह कहना है IRGC का। और IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने खबरदार किया है कि अगर शहरी तंसीबात पर हमले दोहराए गए तो ऑपरेशन का अगला मरहला ज्यादा शदीद और ज्यादा एक्सपैंडेड होगा। ईरानी मुसल्लह अफवाज और खित्ते में मज़ाहमती गिरोह अमरीका और इसराइली हुकूमत के खिलाफ जवाबी फौजी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। अब तक जदीद हथियारों के साथ 97 मरहलों में मिसाइल और ड्रोन हमले किए जा चुके हैं, जिनमें मकबूजा इलाकों में इसराइली फौजी तंसीबात के साथ साथ मगरबी एशिया में फैले अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया है। वसती ईरान में अमरीकी तैयारे गिराए गए। जी हां, इस बारे में और तफसील आपको हम दे रहे हैं। ईरान के खातिबुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने 5 अप्रैल को ऐलान किया था कि ईरानी फौजी दस्तों ने जनूबी अस्फहान में कई अमरीकी तैयारे तबाह कर दिए और एक गिरने वाले अमरीकी पायलट को बचाने की कोशिश नाकाम बना दी। यह ईरान का दावा है। हालांकि दावे दोनों तरफ से है, लेकिन ईरान जो दावा कर रहा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वो दावा क्या है कि ईरान के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने यह ऐलान किया है कि ईरानी फौजी दस्तों ने जनूबी अस्फहान में कई अमरीकी तैयारे तबाह कर दिए और एक गिरने वाले अमरीकी पायलट को बचाने की कोशिश नाकाम बना दी।
अमेरिका का दावा है कि उसने बचा लिया है। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के पायलट को बचाने की कोशिश को नाकाम बना दिया है। उन्होंने कहा कि यह वाकया अमरीकी अफवाज की जानिब से वसती ईरान यानी सेंट्रल ईरान में दरअंदाजी करके पायलट को निकालने की कोशिश के बाद पेश आया। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान के मुताबिक फजाइया और जमीनी अफवाज यानी जो एरोस्पेस है और जो जमीनी अफवाज उसने रजाकार बसीज यूनिट्स और कानून नाफिज करने वाले अहलकारों की मुश्तरका कार्रवाई ने आने वाले तैयारों को कामयाबी से रोककर तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में मुतअद्दिद दुश्मन तैयारे तबाह हुए और उसे अमेरिका के लिए एक और जिल्लत आमेज शिकस्त करार दिया है, जिसे अप्रैल 1980 की नाकाम ऑपरेशन ईगल क्लास से तशबीह दी गई है। उन्होंने मजीद बताया कि तबाह होने वाले तैयारों में 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और एक C-130 यानी 130 C-130 फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारा शामिल था, जिन्हें जनूबी अस्फहान में निशाना बनाकर जला दिया गया। कालीवाफ का अमरीकियों पर बहुत सख्त तंज। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने अपने एक्स ट्विटर अकाउंट पर अमरीकी तैयारे के मलबे की तस्वीर शेयर करते हुए अमरीका का मजाक उड़ाया, जब ईरानी अफवाज ने अस्फहान के करीब एक अमरीकी पायलट को बचाने की कोशिश नाकाम बना दी। यह ईरान का दावा है कि हमने पायलट को बचाने की कोशिश को नाकाम कर दिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कालीबाफ ने तबाहशुदा अमरीकी तैयारे की तस्वीर भी शेयर की और तंजिया अंदाज में कहा कि अगर वॉशिंगटन को ऐसी मजीद 3 कामयाबियां मिली तो वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका को इस तरह की मजीद 3 कामयाबियां मिली तो वो मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाएगा। कालीबाफ का यह बयान उस वक्त सामने आया है जब ईरानी फौज ने इस्फहान के जुनूब में यानी साउथ में एक मजबूत कार्रवाई के दौरान, एक कोऑर्डिनेटेड और ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान कई अमरीकी तैयारे जिनमें ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और एक C-130 यानी 130 शामिल थे, तबाह कर दिए गए और गिरने वाले पायलट को निकालने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। IRGC का क्या दावा है? IRGC का दावा है कि उसने C-130 यानी 130 तैयारा मार गिराया। ईरानी पुलिस और इस्लामी इनकलाबी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने मुश्तरका कार्रवाइयां अंजाम देते हुए एक अमरीकी C-130 फौजी तैयारे का सुराग लगाकर उसे तबाह कर दिया। हुक्काम के मुताबिक यह इकदाम एक गिरने वाले अमरीकी पायलट को बचाने की कोशिश के तहत होने वाली दरअंदाजी के खिलाफ फैसला कुन और महारत से भरपूर रद्द अमल था। यह बहुत बड़ा झटका है अमेरिका के लिए, चूंकि जो ईरान इस बात के दावे कर रहा है कि उसने 130 गिरा दिया है या ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को तबाह किया है, बाज़ाब्ता उसके दावे में वीडियो भी जारी किए गए हैं, तस्वीर भी जारी की गई हैं, यानी पूरे सबूत के साथ ईरान यह दावा कर रहा है। ईरानी पुलिस ने IRGC के साथ मिलकर दुश्मन की फजाई नक्लो हरकत को निशाना बनाने के लिए मुश्तरका ऑपरेशंस किए, जिनके दौरान अमरीकी C-130 तैयारे को तबाह किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक यह तैयारा ईरानी फिजाई हुदूद यानी एयर स्पेस में एक गिरने वाली लड़ाका पायलट को तलाश करने के मकसद से दाखिल हुआ था। इसे पुलिस के स्पेशल यूनिट्स और IRGC फोर्सेज की मुश्तरका कार्रवाई में शनाख्त करके निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में यह तबाह हो गया। जो मकामी जराए हैं उनके मुताबिक दरअंदाजी करने वाली अमरीकी अफवाज का एक ईंधन फराहम करने वाला तैयारा भी वस्ती ईरान के सूबा अस्फहान के जुनूबी इलाकों में मार गिराया गया। बताया गया है कि इसे पुलिस के एलीट कमांडो यूनिट्स ने निशाना बनाया, जिससे वो अपना मिशन मुकम्मल करने में नाकाम रहा। इसी बीच कई तरह के दावे सामने आ रहे हैं। ईरान की लॉ एनफोर्समेंट कमांड ने तस्दीक की है कि अमरीकी C-130 माविन तैयारे को पहले पुलिस के स्पेशल यूनिट्स की शदीद फायरिंग से नकारा बनाया गया और चंद मिनट बाद मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। हुक्काम ने इस बात पर जोर दिया है कि दुश्मन की फजाई नक्लो हरकत की दुरुस्त निगरानी और पुलिस व IRGC यूनिट्स के तेज और मजबूत रद्द अमल ने इन कार्रवाइयों की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया है। ईरानी हमलों से इसराइल में जबरदस्त तबाही। जी हां, लगातार ईरान के हमले इसराइल पर भी हो रहे हैं।
इसराइल पर ईरान के हालिया हमलों में ईरान ने इसराइल पर मुसलसल मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिनसे मुख्तलिफ शहरों में जानी व माली नुकसान हुआ है। आपको उसकी पूरी तफसील हम बता रहे हैं कि कहां कहां पर ईरान ने हमले किए। पहले आपको यह बात बता दें कि मिसाइल हमलों की शिद्दत और तादाद इसराइली फौज के मुताबिक ही आपको बता रहे हैं कि कितनी रही है। सिर्फ एक दिन में 7 मुख्तलिफ मौजों यानी वेव्स ऑफ मिसाइल अटैक, सिर्फ एक दिन में 7 अलग अलग बराज ऑफ मिसाइल अटैक्स जो है वो लॉन्च किए गए, जिनमें ईरानी मिसाइल दागे गए। इन हमलों में बैलिस्टिक मिसाइल, इसके अलावा क्लस्टर मिसाइल, वॉरहेड वाले मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। ये काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल और जो क्लस्टर वॉरहेड वाले मिसाइल हैं, इन्हें रोक पाने में इसराइल का जो दिफाई निजाम है, चाहे वो आयरन डोम हो या कुछ और, वो बिल्कुल नाकारा साबित हुआ है। क्लस्टर मिसाइल खास तौर पर खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये फिजा में फटकर कई छोटे छोटे बमों में फैल जाते हैं। और जब ये एक साथ फिजा में कई छोटे छोटे वॉरहेड्स या छोटे छोटे बमों में फैल जाते हैं, तो फिर उसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन बन जाता है। निशाना बनने वाले इलाके कौन कौन से हैं, किन किन इलाकों पर ईरान ने हमलों में निशाना बनाया है इसराइल को, आपको यह बता रहे हैं। ईरानी हमले ज्यादातर मरकजी इसराइल यानी सेंट्रल इसराइल पर मरकूज रहे हैं, जिनमें खासतौर से तेल अवीव, बनी बराक, पेटाह तिकवा और दीगर करीबी शहर शामिल है। आपको ये बात बता दें कि पेटाह तिकवा जो शहर है इसराइल का, इस पर लगातार इसराइल जो है वो हमले झेल रहा है, और ईरान इस पेटाह तिकवा शहर को बार बार निशाना बना रहा है। जो वहां की ग्राउंड रिपोर्ट्स है, उसके मुताबिक लोग अपने घरों को छोड़कर भागने को मजबूर हो रहे हैं। कुछ मिसाइल रिहायशी इलाकों में गिरे हैं, जिससे आम शहरी काफी हद तक मुतासिर हो गई। जानी नुकसान भी काफी हुआ है। हालांकि वहां से रिपोर्ट काफी सेंसर्ड होकर सामने आ पा रही हैं, लेकिन इससे जो पता चला है, चूंकि हमारे अपने रिपोर्टर, हमारे इस टीम के रिपोर्टर भी वहां मौजूद हैं, रिफत अब्दुल्ला, जो वहां के जमीनी हकायक से, यानी नेटवर्क 18 के रिपोर्टर रिफत अब्दुल्ला वहां की ग्राउंड रिपोर्ट को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वहां से रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। तो इसराइल पर हुए हालिया मिसाइल और ड्रोन हमलों में कम अज कम 5 से 10 अफराद के जख्मी या उनकी मौत की खबर है। इसमें अभी जख्मी या मौत इस तरह की बात सामने आ रही है। इसमें तेल अवीव में कई लोग जख्मी हुए हैं, शीशे के टुकड़ों से लोग जख्मी हो गए हैं, जो शार्पनेल्स निकलते हैं धमाके के बाद, उससे लोग जख्मी हुए हैं। दीगर अफराद को मामूली जो है उसमें चोटें भी आई हैं। तो कुल मिलाकर लगातार जो ईरान के हमले हो रहे हैं, जैसा ईरान ने कहा था, ईरान अपने हमलों से अमरीकी तंसीबात को, चाहे वो खलीज मवालिक के किसी भी मुल्क में हो, उन्हें लगातार निशाना बना रहा है। और दूसरी तरफ ईरान ने इसराइल के हर ऐसे शहर पर और हर ऐसे टारगेट को निशाना बनाया है जो उसके मिलिट्री ताकत में इजाफा का कहीं ना कहीं बाइस बनते हैं। और इसीलिए जो ईरान का जो ताज़ा हमला हुआ है इसराइल पर, जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया को निशाना बनाया गया है, उसमें बड़ी तबाही की बात सामने आ रही है। तो हालिया हमलों में हलाकतें और उसके अलावा जो तादाद है जख्मियों की, वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। माली और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। ईरानी हमलों से रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है, गाड़ियों की तबाही बहुत ज्यादा हुई है, बाज़ इलाकों में बिजली और बुनियादी सहूलियात मुतासिर हुई हैं, शहरी इलाकों में खौफ हरास फैल गया है। ये सब आपको बता रहे हैं इसराइल की कहानी कि किस तरह से इसराइल जो है वो ईरानी हमलों पर है लगातार, और ईरान हमले में लगातार टारगेट कर रहा है तेल अवीव को, बैत शमस को, बेरशेबा को, यरूशलेम को और हाइफा को। कुछ मिसाइल दिफाई निजाम से बच निकले हैं, इसलिए बराह रास्त शहरी इलाकों में नुकसान हुआ है। क्योंकि ज्यादातर मिसाइल ऐसे हैं, अगर जो इंटरसेप्ट होते हैं तो उसके बावजूद उसका जो मलबा गिरता है उससे तबाही मचती है, और जो इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है इसराइल, वो तो खैर जबरदस्त तबाही मचाता है, बड़े पैमाने पर तबाही मचाता है। ड्रोन और मुश्तरका जो हमल है, ईरान ने सिर्फ मिसाइल ही नहीं बल्कि ड्रोन भी साथ साथ दागना शुरू किया है। तो ड्रोन और मिसाइल के मुश्तरका हमले से जो वहां का डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, उससे काफी डिच करने में ईरान कामयाब रहा है। इन हमलों ने इसराइल के दिफाई निजाम पर जबरदस्त दबाव बना दिया है। मजबूरी सूरत हाल यह है कि ईरान ने मुसलसल और मरहलावार हमले किए हैं, और इसमें मल्टीपल वेव्स जो है वो जारी रखी हैं। एक एक दिन में कई वेव्स ऑफ मिसाइल लॉन्च किए जा रहे हैं।
क्लस्टर मिसाइल होने से, क्लस्टर मिसाइल जो इस्तेमाल कर रहा है ईरान, क्लस्टर मिसाइल, उससे जबरदस्त खतरा बढ़ गया है। ज्यादातर नुकसान शहरी इलाकों में हुआ है, जानी नुकसान महदूद है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हुआ है, जबरदस्त तरीके से मुतासिर हुआ है, और इसीलिए लोग उन इलाकों में अब रहना नहीं चाहते। आपको मालूम है कि इसराइल में अलग अलग शहरों में इसराइली हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर वहां मुजाहरे हो रहे हैं। इस कदर मुजाहरे हो रहे, इतनी शिद्दत के साथ मुजाहरे हो रहे हैं कि इसराइली पुलिस को, जो वहां ग्राउंड पुलिस है, उसे मुजाहरीन को कंट्रोल करने में, काबू करने में ताकत का इस्तेमाल भी करना पड़ रहा है। तो जंग की शिद्दत मुसलसल बढ़ रही है।